Hello everybody, welcome back to my channel Tarot with Angels. ओम नमः शिवाय। क्या है इस वक्त आप लोग जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनके मन में आप लोगों को लेके इस बारे में चलिए इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपने पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट जरूर कीजिएगा। देखते हैं जो भी पर्सन आप लोगों के मन में है इस वक्त आपको लेके उनके मन में क्या है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ये कुछ साइंस हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत तेजी से बहुत जल्दी में है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, बहुत स्पीड से बहुत जल्दी कुछ मैसेज इनकी तरफ से आना, इस पर्सन की तरफ से कुछ कॉल आ जाना, कोई कोई हाय हेलो का मैसेज आ जाना, ये चीज़ यहाँ पे ये पर्सन कर सकते हैं। या फिर शायद आप लोग कहीं मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए जब फर्स्ट कार्ड यहाँ पे ये आ रहा है तो इतना तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि कोई एक्शन यहाँ पे एकदम इमीडिएट एक्शन, तुरंत का एक्शन यहाँ पे है इस पर्सन की तरफ से। या तो इस पर्सन ने कोई एक्शन ले लिया है अभी 1-2 दिन के अंदर में, या फिर आप कह लीजिए कि 1-2 दिन के अंदर में या 8 दिन के अंदर में कुछ आप लोगों की मुलाकात हो सकती है, अगर पॉसिबल है। अगर ये पर्सन एक ही शहर में रह रहे हैं, आप लोग दोनों एक ही शहर में रह रहे हैं, या फिर कोई मैसेज आ जाना या कॉल आ जाना। हाँ, अगर उतनी हिम्मत नहीं है इस पर्सन में तो फिर वही फेक आईडी और फेक जो भी अकाउंट्स होते हैं उन सब से मैसेज करना, वो चीज़ें हो सकती है आप लोगों के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे। एरीज, एरीज साइन यहाँ पे आ रहा है इस व्यक्ति का। एरीज, इस वक्त ये पर्सन जो है एक कंफ्यूज्ड अवस्था में है। जब ये आपके बारे में सोच रहे हैं ना, ये पर्सन एक कंफ्यूज्ड अवस्था में है कि उनका आपकी तरफ में कोई भी डायरेक्ट एक्शन लेना, एकदम प्रत्यक्ष रूप से एकदम आमने सामने आ जाना, क्या अच्छा रहेगा आप लोग दोनों के लिए, ये चीजें अंडरस्टैंड ये पर्सन करना चाहते हैं। ये चीजें ना, उन सब चीजों को ये अनुभव करना चाहते हैं, पहले ही अपने मन में उन सब चीजों का ये पर्सन आंसर चाहते हैं कि होना भी चाहिए ये चीज या नहीं होनी चाहिए। मन में बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के कि मैं उससे बात करूं। मन में ये भी है कि अगर मेरी सिचुएशन थोड़ी सी संभल जाए, मुझे मन में थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हालांकि कुछ ऐसे भी इनके दोस्त हैं जो इनको थोड़ा सा ना मैं कहूँगी कंफ्यूज करने की या फिर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते कि नहीं यार तुम कुछ और देख लो, नहीं यार कुछ और। लेकिन वो ठीक है, उनके दोस्त हैं, उनके घर वाले हैं, उनके जान पहचान वाले हैं, और उनका इस पर्सन को ऐसा करना, ऐसा कहना समझ में आता है। लेकिन ये व्यक्ति जो आपके लिए फील करते हैं, ये जो अंदर से महसूस करते हैं, उसका क्या, वो तो ना तो इनके घर वाले समझ पाएंगे, ना तो पेरेंट्स समझ पाएंगे, ना तो ब्रदर सिस्टर समझ पाएंगे, या भाभी बहनोई जो भी है, कोई नहीं समझ पाएगा, ना ही उनके दोस्त समझ पाएंगे। पर इतना भी यहाँ पे है, एक चीज जरूर है कि ये पर्सन कुछ और लोगों से भी अपनी दोस्ती रख रहे हैं। उनसे फ्लर्ट करना, उनसे बात करना, उनको चाय कॉफी पे ले जाना, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना, मूवीज जाना, है ना, समय बैठ के स्पेंड करना। हो सकता है ऑफिस में कोई हो तो फिर उसके साथ भी थोड़ी नज़दीकी बढ़ गई होगी, ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है। मल्टीपल ऑप्शंस ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में ट्राई कर रहे हैं। और इसमें होता क्या है ना कि कभी जैसे किसी के लिए बहुत अलग केमिस्ट्री फील हो जाती है, तो कभी किसी का करियर ज़्यादा अच्छा दिखता है, तो कभी किसी का चेहरा ज़्यादा अच्छा दिखता है, तो इस पर्सन को कभी किसी का फिगर ज़्यादा अच्छा लग जाता है, कभी किसी की फैमिली बड़ी सॉलिड होती है ना, सॉलिड बैकग्राउंड, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे फ्लैट्स, बहुत सारी ज़मीन, बहुत सारा इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड, बहुत बहुत चीज़ें ये पर्सन देख रहे हैं। इस बीच में आपसे, आपके बारे में अगर बात की जाए तो ये पर्सन को लगता है कि लोग जान जाए तो जान जाए, लेकिन मुझे आगे तो बढ़ना पड़ेगा। आपके लिए मैं कह रही हूँ, आपकी तरफ आगे बढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये जो एक्शन इस पर्सन की तरफ से ना, ये डायरेक्ट नहीं होगा। ये मुझे अब यहाँ पे लग रहा है, ये एक्शन डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे
कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, बल्कि मुझे थोड़ा पॉज़ देना, थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना समझना, सोच समझ के आगे बढ़ना, ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो डायरेक्ट एक्शन में यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे नहीं लग रहा है। और अगर आप लोग पहले से टच में हैं, तो फिर मैसेज आना, कॉल आना वो अलग चीज़ है। लेकिन बहुत महीनों या बहुत सालों के अलगाव के बाद वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में और भी फीमेल्स को जगह दी हुई है। ठीक है? आपसे अलग रहने के लिए इनको समझाया जाता है। इनको अलग-अलग उदाहरण दिए जाते हैं कि तुम कुछ और देख लो, जिसकी एज तुमसे ज़्यादा मैच करे, जिसका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो तुमसे भी ज़्यादा बढ़िया हो, ताकि तुमको उस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, उस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। बहुत सारी चीज़ें, मैं तो उतना अंदर तक जा भी नहीं सकती, क्योंकि मैं उतनी भी ज़्यादा सोशल, और ऐसी चीज़ें ना हमारी फैमिली में ऐसी चीज़ें डिस्कस भी जल्दी नहीं होती है कि किसी का पैसा देखो, ये चीज़ें थोड़ा बहुत इसको छोटी चीज़ मानी जाती है। किसी और की किसी और का पैसा, किसी और की सक्सेस देख के जलना, वो सब है। थोड़ी अपब्रिंगिंग हम लोग की वैसी है कि हम लोग उस चीज़ से थोड़ा ऊपर रहते हैं। मैं तो बहुत मैं तो बहुत ऊपर रहती हूँ। मैं तो वैसे भी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि समाज में क्या चल रहा है, किसी भी महिला की, किसी की पुरुष की मानसिकता क्या होती है जब वो लोग किसी को सेलेक्ट करते हैं, क्या-क्या सोचते हैं। मैं इसी समाज में रहती हूँ ना, देख तो इसी समाज को रही हूँ, और जज भी करती हूँ। लोग मुझे जज करते होंगे, मैं लोगों को जज करती हूँ। ये सब तो चलता ही रहता है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, और भी गूढ़ चीज़ें होती होंगी, उतना गूढ़ तो मैं नहीं जानती हूँ। ठीक है। तो ये है इस पर्सन के मन में, बहुत कुछ क्लैरिटी लाना चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है इस पर्सन के लाइफ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हो, नहीं, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। पर मिलने का मन काफ़ी ज़्यादा है इस पर्सन को, आपके साथ में मिलने का मन है, कुछ समझने का मन है, क्योंकि आप तो शायद अलग हो चुके हो अभी इस पर्सन से। तो अभी प्रेज़ेंट में आपको किसी और के साथ कंपेयर करना ये ज़्यादा फ़ीज़िबल नहीं है, क्योंकि आप अलग हैं। मैं एक मान के चलती हूँ कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं। तो जब नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो जाते हैं, दूसरों से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, वो थोड़ा होगा, वो केमिस्ट्री या वो प्लस पॉइंट्स जो है ना, उनके तरफ ज़्यादा जाएँगे। एक नॉर्मल सी, एक जनरल सी बात मैं कर रही हूँ। जिनसे वो लोग मिलते हैं, जिनके साथ समय स्पेंड करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, या रोमांस करते हैं, या फिर हर तरीके से उनको उनके साथ हैं, यू नो, एज़ अ पार्टनर साथ में है, तो हाँ, प्लस पॉइंट उधर चला जाता है। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव, या बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके पॉज़िटिव, ये मैं कहूँगी कि नहीं होना चाहिए ऐसे व्यक्ति के साथ में। ये कार्ड बहुत अच्छा है वैसे, अगर रिलेशनशिप को देखा जाए, ये कार्ड बहुत अच्छा नहीं है। और देखिए क्या कार्ड यहाँ पे है, कंपैरिज़न का। ये देखिए आप ना, कंपैरिज़न है। एक पतला है, एक मोटा है, एक गोरा है, एक काला। यहाँ पे तो ख़ैर एक हरा है और एक भूरे रंग का है। लेकिन मैं हरा और भूरे रंग की बात नहीं कर रही, कोई ज़्यादा गोरी लगती है, कोई ज़्यादा काली लगती है, किसी का है, आप समझ ही सकते हैं, मैं क्या उसके डिटेल में जाऊँ। किसी का करियर लगता है कि हाँ, उसका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, वो बहुत आगे, उसके चांसेस और ज़्यादा ब्राइट रहेंगे, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, उसका ज़्यादा ग्रोथ होगा, तो वो फ़ाइनेंशियली भी मुझे कहीं ज़्यादा जो है, वो हेल्प कर सकती है हमारे फ्यूचर में, ऐसा ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। तो कंपैरिज़न ये पर्सन तो कर रहे हैं, मैंने बोला ना। तो पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, ठीक है? पास्ट लाइफ का कुछ कर्म है, जिसकी वजह से आप लोग मिले, जिसकी वजह से ये जो भी दुःख आपको मिले हैं, हो सकता है कुछ इस पर्सन को मिले हैं कि ये अटके हुए हैं, अभी भी आपको याद करते हैं, मिलने का मन करता है। लेकिन एक होता है ना कि कुछ प्रोवाइड कर पाना आपको अभी नहीं दिख रहा है। हालाँकि आप में से कुछ लोगों का पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ये मैं फिर कह रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद ही 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो आ भी जाए आप दोनों का रिश्ता सबके सामने, लेकिन थोड़ा रुक के, थोड़ा ठहर के। क्यों? क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं। हुँ। प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पोस्टपोनमेंट, प्रोक्रास्टिनेशन है।
डिले करते जाना, समय पे देखेंगे, ये करेंगे, तब तक हम किसी और को मिल लेते हैं, किसी और को डेट कर लेते हैं, किसी और से अपनी नज़दीकी बढ़ा लेते हैं, या जिसके साथ बढ़ी हुई है उसको देख लेते हैं, और यहाँ पे फिर से सक्सेस, ये भी सक्सेस है और ये भी सक्सेस का कार्ड है। एक चीज़ तो ज़रूर है कि ये पर्सन अपने लाइफ में, अपने जीवन को लेके, अपने करियर को लेके, अपने परिवार का अगर नाम और बढ़ता है, किसी ऐसे परिवार से जुड़ा जाए, उसके लिए भी अगर शादी करनी पड़े, और लड़की भी अच्छी हो, वो ये थोड़ी ना है कि जिसका परिवार बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है उसकी लड़की अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, आप किसी भी थर्ड पार्टी को आप दोष ऐसे नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ, देना है तो इस पर्सन को दे सकते हैं, वैसे इसकी चॉइस है। क्या इसने आपको कभी वादा किया था फिर वादा तोड़ा है, या कोई वादा ही नहीं था लेकिन आप फिर भी इस पर्सन को पसंद करते हैं? हालाँकि बातचीत तो थोड़ी कम ही होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, और मिसअंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाने में और डीपर करने में, और इस ये जो खाई है उस खाई को खोद-खोद के और गहरी करने में कुछ श्रूड किस्म के, जेलस किस्म के और बदमाश किस्म के और लोगों का भी हाथ है। महिला भी है इसमें और पुरुष भी हो सकते हैं। किसी महिला के यहाँ पे कर्ली बाल हो सकते हैं, कोई यहाँ पे फॉरेनर भी हो सकती है, वो ज़रा देख लीजिएगा, ओके? ये चीज़ है यहाँ पे। मैं फ्यूचर देख के क्या करूँगी? मुझे फ्यूचर अभी, ये पर्सन तो फ्यूचर ऐसा डिसाइड करते हुए नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो इनको अभी करना है, ये एकदम फ्री माइंड होके वो चीज़ कर रहे हैं, और देखा जाएगा जब समय आएगा उस समय पे। मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगी कि ऐसे में आपको इस वक़्त में क्या करना चाहिए? बस मैं थोड़ा-सा यूनिवर्स की तरफ से ना आप लोगों के लिए ये चीज़ तो ज़रूर देखूँगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, थोड़ा-सा आप लोगों की एनर्जी चेक मुझे करनी पड़ेगी। वो मैं अभी प्रेज़ेंट की, मैं सिर्फ़ एनर्जी चेक कर रही हूँ। इस पर्सन के लिए आप क्या फ़ील करते हैं वो आप जानते हैं, मैं वो नहीं देख रही हूँ। तो एक जनरल एनर्जी चेक है 3-4 कार्ड से। आप में से कुछ लोग, सब लोग नहीं, लेकिन आप में से कुछ लोग इतना तो एहसास, इतना तो फ़ील कर चुके हैं कि ये समय आपका कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा एक्शन लेने का नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो काम सफल ना हो। आप लोग जानते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स से अपना कुछ दिखवाया होगा, कुंडली वगैरह, तो आपको वहाँ पे थोड़ा यही समझ में आया है कि ये समय अच्छा नहीं है और ये पर्सन के साथ शायद आपका कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा शायद किसी को बताया होगा। ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, तो आप लोग इस कनेक्शन को रिलीज़ करने के लिए तैयार है यहाँ पे, ये भी मुझे यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है कि रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर समय पे छोड़ देते हैं। अपने जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटीज आप लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, धीरे धीरे करके। कोई, देखिए यहाँ पे कोई हड़बड़ी नहीं है, योजना बनाना, बहुत सोचना, बहुत समझना, वो चीजें हैं, लेकिन हड़बड़ी मुझे आप लोगों में नहीं दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं, और आपको पता है ये समय है समय लेने का, और बहुत सुरक्षित रखते हुए, बहुत बिना कुछ ऐसा स्टेप लिए जिससे कि कोई भी आपको हार्म पहुँचे, आप थोड़ा आराम-आराम से ही अभी इस समय कुछ लोग चल रहे हैं। जिनसे मैच ना करे ये एनर्जी, छोड़ दीजिएगा। तो क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, कैसी चीज़ें करनी चाहिए, क्या-क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, मार्केट अभी किस चीज़ का है, और साथ ही साथ इस पर्सन पे तो आप लोग नज़र रखते हैं। कहीं न कहीं से अपने इस पार्टनर पे आप लोग नज़र रखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि आपको इस वक़्त में यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। कुछ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स प्लीज़। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हमारे व्यूअर्स को लगता है ये टफ समय है, ये लर्निंग का समय है, आप क्या बताना चाहते हैं? यूनिवर्स कह रहे हैं आप लोग एक बहुत बड़े, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से और समय परिवर्तन हो रहा है आप लोगों का। आप देख रहे हैं अभी विश्व में भी चारों तरफ क्या हो रहा है, हमारे देश में भी चारों तरफ क्या हो रहा है। तो ऐसा लगता है ना जैसे हलचल से भरा समय है। अच्छी बात है कि आप लोग
समय लेके ही कुछ एक्शन आप लोग आगे लेंगे। तो ठीक है, तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। न्यू विजन लाइए अपने हर पुरानी सोच को, जो कभी आपको ये कहती थी कि तुम, घर वालों ने मान लीजिए कहा कि तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, देखो तुम्हारे भाई ने बहन ने क्या किया है, देखो पड़ोस के बच्चे ने क्या किया है, देखो तुम्हारे चाचा मामा के लड़के ने क्या किया है, या रिश्तेदारों ने अगर कभी आपको कोई ऐसी बात कही होगी जिसकी वजह से मन में आपने कुछ घर कर गया है, अब यूनिवर्स कह रहे हैं उस चीज को पीछे छोड़ के अपनी हीलिंग करते हुए, अपने अंदर में नई ऊर्जा लाते हुए, और ये मुझे एट ऑफ सॉर्ड्स में देखिए एग्जैक्टली ये चीज बता रहा है कि बंधन आपने कुछ रहे हैं आपके रिस्ट्रिक्शंस, मैं उससे नहीं इनकार करती हूँ। आपको उतने अवसर घर वालों ने नहीं दिए होंगे, आप जो पढ़ना चाहते होंगे हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं उनको वो अवसर मिल पाया। कभी पेरेंट्स की भी मजबूरी होती है, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, कभी पैसे की दिक्कत है, कभी वो बच्चे की ज़रूरत नहीं समझ पाते हैं, उसका स्वभाव नहीं समझ पाते हैं कि हर किसी का ना मैच्योर होने का एक अलग टाइम होता है, या हर किसी का स्ट्रॉन्ग होने का अलग टाइम होता है। और यही देखिए अभी आप में से काफ़ी सारे लोग स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आप लोग ना आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के लिए देखिए मुझे ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है, कुछ अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे। थोड़ी मनी वाली चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। किन्हीं के लिए मुझे यहाँ पे और भी कुछ नज़र आ रहा है, वो अपने समय पे होगा, अपने डिवाइन टाइमिंग पे होगा। तो विजन जो दूसरों ने आपको दिखाया आपके बारे में, उसको पीछे ज़रूर छोड़ दीजिएगा। बहुत क्रिएटिव हैं आप लोग। कुछ चूँकि कैंडल है यहाँ पे, मे बी आप लोग कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, कुछ लोग ज्वेलरी बिजनेस से हो सकते हैं, आर्टिफिशियल या फिर रियल ज्वेलरी, कुछ लोग गारमेंट या फिर बेडशीट्स, फैब्रिक्स, इन सब चीज़ों में हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे फूड, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, इन सब चीज़ों में हो सकते हैं। कुछ लोग हेल्थ केयर, डॉक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं। कुछ लोग किसी फ्लावर या फ्लोरिस्ट होना, या फिर हॉर्टिकल्चर में आप लोग कोई इंटरेस्टेड होंगे, या किन्हीं को फूलों से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, तो उन क्रिएटिव चीज़ों में आप लोग अपना दिमाग लड़ाइए। इतना तो साफ है ना कि कुछ कार्मिक आपका था बंधन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ही। आप हो बिल्कुल लायन, और अब ये अपने आप को ऊंट समझना, हालांकि ऊंट खराब नहीं होता है, ऊंट बहुत समझदार भी होता है, बहुत इंट्यूटिव भी होता है, उसको पता चल जाता है कि रेगिस्तान में, मरुस्थल में कब आने वाला है तूफान। वो पहले ही मुंह छिपा के बैठ जाता है अपना रेत के अंदर में, और कहाँ पे ओएसएस आने वाला है, कहाँ पे है ना, कब खतरा भांप लेना, ये सब जो पशु होते हैं ना, पशु पक्षी जल जीव, उन सबको बहुत ये सब उनका जो इंद्रियां होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे कहते हैं ना कि मनुष्यों की जो छठी इंद्री होती है, या जिसको इंट्यूशन पावर कहते हैं, वो स्ट्रांग है, वैसे ही जानवरों के भी होते हैं। कभी कभी तो उनके ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, रात रात में भी देख लेते हैं वो लोग बड़े आराम से। तो आप न्यू बिगनिंग कीजिए यहाँ पे, ठीक है। 10 नंबर आया है, कुछ एंडिंग हुई है अगर आप लोगों की लाइफ में, तो वो आपके ही अच्छे के लिए हुई है। अब देखिए ह्यूमन मन ही है, तो यहाँ पे सौरों का कार्ड है, ठीक है। थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा भुलाने की कोशिश कीजिए। अच्छा कोई लगा था, मान लेते हैं वो, उनको भी आप लोग अच्छे लगे हैं, पर ये समय ना ब्रूडिंग का नहीं है। ये समय तकिए में मुंह छुपा के रोने का नहीं है। आराम जरूर कीजिए। हीलिंग के लिए ना कभी कभी आराम करना, बहुत ज्यादा आराम करना, अच्छी नींद लेना, वो बहुत जरूरी होता है। तो वो सब कीजिए जो भी आपको आवश्यक लगता है, और अपनी सेहत का बहुत अच्छा ध्यान रखिए। सेहत से ऊपर कुछ नहीं है। सेहत है तो आप अपने पैसे को भी इंजॉय कर सकते हैं, सेहत नहीं है वो पैसा भी आपके सिर्फ किसी काम नहीं आएगा, वो सिर्फ दवाई में, डॉक्टर्स में ही चला जाएगा। आप बहुत सारे बड़े बड़े जो भी सक्सेसफुल लोग हैं इस वर्ल्ड में, उनकी अगर आप लोग कभी जीवन गाथा पढ़ेंगे, या उनके जो भी इंटरव्यूज आते हैं, अगर आप लोग उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें यही चीज़ है कि स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है।
तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप बहुत समझदार हैं, मुझे पता है। कोशिश कीजिएगा कि इन सब, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही हूँ। मेरे अपने जीवन के अनुभव है, आपके अपने जीवन के अनुभव है। कुछ अनुभव मैच कर जाते हैं, तो उसी बेसिस पे जो थोड़े कम एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनको यही कहते हैं कि समय की उपयोगिता होती है। समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको यूटिलाइज कीजिए। हीलिंग और एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। पहले एक्सेप्टेंस आता है कि हाँ ये था, ये हुआ और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। आगे हीलिंग नेक्स्ट स्टेप, उसके नेक्स्ट स्टेप जाके कदम बढ़ाना अपने पोटेंशियल को समझ के। खुश रहिए।